नमस्कार, कैपिटल न्यूज इंडिया चैनल पर आपका एक बार फिर से स्वागत है। समाचारों की कड़ी में आज आपको खरखोदा के नज़दीकी गांव सैदपुर के बारे में बताने वाले हैं। वह सैदपुर गांव में जिस प्रकार आईएमटी फेज 2 का काम भी सैदपुर गांव की जमीन पर होने वाला है, वह सैदपुर गांव को इन फ्यूचर क्या क्या मिलेगा, इन फ्यूचर सैदपुर गांव में किस प्रकार डेवलपमेंट होगी, जमीन के रेट क्या होंगे, सैदपुर गांव में इन फ्यूचर लोगों का जो रेट होता है, रहने का जैसे कमाई का रेट होता है, उसके बारे में भी चर्चा करेंगे। और इसके साथ साथ में और भी चर्चा करेंगे कि सैदपुर गांव में वर्तमान में कितनी आबादी किस प्रकार से है और सैदपुर गांव का भविष्य क्या होगा। तो सबसे पहले शॉर्ट ये वीडियो बनने वाले हैं, इस वीडियो में अंत तक जुड़े रहें और पूरे सैदपुर गांव के बारे में जानने का काम कीजिए। और सैदपुर गांव में अगर इन फ्यूचर कोई आसपास में जैसे प्लॉट जो जमीन है वर्तमान में जहां पर घर बने हुए हैं, वहां पर कोई अगर जमीन खरीदना चाहता तो उसके रेट की भी चर्चा करेंगे। तो बात करते हैं सैदपुर गांव खरखोदा का नजदीकी गांव है। वह यह गांव नाहरा नाहरी रोड जो भाद्रुगढ़ से आता है और नाहरा नाहरी गांव की तरफ जाता है, उस रोड के पास ये गांव पड़ता है। और अगर बात की जाए खरखोदा से जो दिल्ली की तरफ रोड जाता है, तो उस रोड पर भी यह गांव पड़ता है। इस गांव के अंदर एक चौक बनता है, जो चौक एक डेवलपमेंट के हिसाब से काफी इन फ्यूचर अहमियत रखने वाला है। और बात करते हैं, यह दिल्ली सीमा से मात्र चंद कदम की दूरी पर है। अगर बात करें सैदपुर गांव से जब आप दिल्ली की तरफ बढ़ेंगे तो एक गांव बीच में आता है, उसके बाद दिल्ली की सीमा स्टार्ट हो जाती है। वह अगर सैदपुर के पहले बारीकी से जानते कि सैदपुर है कहाँ पे, क्योंकि इस वीडियो को काफी ऐसे लोग भी देख रहे होंगे जिनको सैदपुर गांव के बारे में अभी नहीं पता। तो सैदपुर गांव का खंड खरखोदा पड़ता है, जिला सोनीपत पड़ता है और राज्य हरियाणा पड़ता है। यह उसी क्षेत्र का गांव है जहां पर मारुति आने वाली है, उससे भी चंद कदम की दूरी पर यह गांव पड़ता है। अगर विलेज कोड की बात की जाए तो सैदपुर गांव का जो गांव का एक कोड दिया होता है, वो कोड 059947 है। इसके बाद यह खरखोदा से 7 किलोमीटर की दूरी पर और यहाँ का जो जिला मुख्यालय है सोनीपत, उससे 25 किलोमीटर की दूरी पर पड़ता है। वह सैदपुर के अंदर ग्राम पंचायत है, मतलब यहाँ पर सरपंच के चुनाव होते हैं और सरपंच चुना जाता है। इससे आगे अगर सैदपुर गांव के भौगोलिक क्षेत्र की बात की जाए तो सैदपुर गांव का भौगोलिक क्षेत्र 449 हेक्टेयर है। 449 हेक्टेयर सैदपुर गांव का जो खेती में से ज्यादातर कृषि योग्य भूमि वर्तमान में है। अगर पॉपुलेशन की बात की जाए सैदपुर गांव की तो 3580 आदमी सैदपुर गांव में है 2011 की जनगणना के अनुसार। इसके बाद जो 21 की जनगणना आई है उसका डाटा अभी शो नहीं हो पाया है। इससे आगे अगर पुरुषों की बात की जाए 2011 की जनगणना के अनुसार तो 1979 पुरुष सैदपुर गांव में है 1979। और महिलाओं की बात की जाए तो 1601 महिला है 1601। इससे आगे अगर सैदपुर गांव के लिटरेसी रेट की बात करें तो यहाँ पर लिटरेसी रेट 68.60 है, 68.60। अगर पुरुषों के लिटरेसी रेट की बात की जाए तो यहाँ पर पुरुष महिलाओं से ज्यादा पढ़े लिखे हैं। जो पुरुषों का लिटरेसी रेट है वो 75.34% और महिलाओं का लिटरेसी रेट 60.27% है, 60.27%। अगर यहाँ पर टोटल घरों की सैदपुर की बात की जाए 2011 की जनगणना के अनुसार तो 712 घर सैदपुर गांव में थे। इससे आगे अगर पिन कोड की बात की जाए तो 131402 यहाँ का पिन कोड है। और इसके नजदीकी गांव की चर्चा करें तो नजदीकी आसपास के कुछ गांव कुंडल, रामपुर, निजामपुर खुर्द, सोटी, पाई इसके नजदीकी गांव है और खरखोदा से बिल्कुल सटा हुआ गांव है। और भी कई गांव है, लेकिन हमने कुछ गांव का चर्चा की है। अब बात करते हैं सैदपुर गांव में क्या इन फ्यूचर क्या होगा और किस पैटर्न पर यह बेस होगा। तो सैदपुर गांव 2 पैटर्न पर आधारित होगा। इनमें पहला पैटर्न होगा आईएमटी खरखोदा फेज 2, इंडस्ट्रियल मॉडल टाउनशिप का जो फेज 2 का काम होगा वो सैदपुर गांव की जमीन पर भी होगा। और साफ साफ आईएमटी के नक्शे मेरे साइड में भी शो हो रहे होंगे, उन नक्शों में आप इसे देख सकते हैं। और दूसरा जो पैटर्न होगा वो होगा खरखोदा मास्टर प्लान 2041।
तो इन दोनों पर अभी चर्चा करते हैं और बातें करते हैं कि इन फ्यूचर सैदपुर जो वर्तमान में गांववासी हैं उनके लिए क्या सौगात लेकर आएगा, और जो बाहर से लोग यहाँ पर जमीन खरीदना है, कुछ करना चाहते हैं, तो उनके लिए क्या सौगात लेकर आएगा। तो सबसे पहले इंडस्ट्रियल मॉडल टाउनशिप की बात करें तो खरखोदा फेज 2 के अंदर सैदपुर गाँव पड़ता है। सैदपुर गाँव बिल्कुल रोड से सटा हुआ गाँव है, दिल्ली रोड से सटा हुआ गाँव, और इसकी जमीन है वो IMT फेज 2 के अंदर ज्यादातर सरकार द्वारा ले ली जाएगी। और कुछ जमीन जो IMT फेज 1 का जैसे काम भी स्टार्ट हो चुका है और IMT फेज 2 का काम स्टार्ट होगा तो सैदपुर की गांव की ही जमीन पर स्टार्ट होगा। अब पॉइंटों पर चर्चा करते हैं। सैदपुर गांव में जैसे अगर बात करते हैं पॉइंट्स की, तो सैदपुर गांव एक इंडस्ट्रियल एरिया के रूप में सैदपुर गांव की जमीन डेवलप होगी, जिसमें बीच में से जो दिल्ली वाला रोड जाता है उस रोड के दोनों साइड में इंडस्ट्रियल मॉडल टाउनशिप बनने का काम होगा। अगर मारुति की बात करें तो सैदपुर गांव से यह भी ज्यादा दूरी पर नहीं रहेगा, और IMT जो बनेगी इसमें अनेक प्रकार की कंपनियां सैदपुर गांव को चारों तरफ से घेरने का काम करेंगी, जिसके बाद यह उन्हीं पैटर्न पर बेस्ड गांव हो जाएगा जिन गांव बीच में रह जाते हैं और चारों तरफ इंडस्ट्रियां डेवलप हो जाती हैं। जैसे सेम मैंने पहली वीडियो में बताया था, ज्यादा दूर जाने की जरूरत नहीं, बहादुरगढ़ के जाखोदा को इसी का उदाहरण इस वीडियो में भी हम ले सकते हैं कि वहां पर किस प्रकार वर्तमान में अगर किसी को संशय है तो आप जाखोदा गांव में जाकर देख सकते हैं, आपको समझ आ जाएगा। वही पैटर्न जल्द से जल्द इन गांव खरखोदा के नजदीकी सैदपुर गांव में होने वाला है। तो इंडस्ट्रियल मॉडल टाउनशिप का जो फेज 2 आएगा वो बिल्कुल आपको बता दे KMP से सटा हुआ, और ऑर्बिटल कॉरिडोर का स्टेशन भी इस एरिया के नजदीक आएगा खरखोदा का जो बढ़ेगा, और सैदपुर गांव से चंद कदम की दूरी पर यह एरिया होने वाला है। इससे आगे बात करते हैं इस रोड की। अगर बात की जाए तो जो अब बात करते हैं, जैसे मैंने बताया IMT किस प्रकार डेवलप हो गया। IMT में अनेक फैक्ट्री आएंगी और सैदपुर गांव बीच में बच जाएगा, जहां पर किराए के अनेक साधन इन फ्यूचर यहाँ पर आने वाले हैं। इससे आगे दूसरे पॉइंट पर चर्चा करें तो खरखोदा मास्टर प्लान 2041, खरखोदा का जो 2041 का शहरी डेवलपमेंट प्लान है, उस प्लान के अधीन भी काफी चीजें आने वाली हैं। सैदपुर गांव की डेवलपमेंट की बात करें तो जो खरखोदा मास्टर प्लान है उस मास्टर प्लान के अधीन अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर IMT तो आनी ही है। IMT के साथ साथ खरखोदा के नजदीकी खरखोदा और दिल्ली के मध्य में जो गांव पड़ते हैं, जो भी जितने भी गांव पड़ते हैं उन्हें बिल्कुल सटा कर रख दिया गया है। जैसे टीकरी बॉर्डर के आसपास अगर बहादुरगढ़ में आप देखेंगे तो कितनी ज्यादा इंडस्ट्री आपको देखने को मिलेगी, उसी पैटर्न पर खरखोदा क्षेत्र के इन गांवों में भी भारी इंडस्ट्री आपको देखने को मिलेगी। और यह दिल्ली से सटकर दिल्ली के कुतुबगढ़ वाले क्षेत्र से सटकर दिल्ली से बिल्कुल जो सीमा लगती है उन सीमाओं से सटकर बिल्कुल खरखोदा तक यह पूरा एरिया खचाखच भरा हुआ इन फ्यूचर आपको दिखाई देगा। तो शॉर्ट में मैंने बता दिया दोनों पॉइंट्स को, IMT खरखोदा फेज 1 और दूसरा खरखोदा मास्टर प्लान 2041 के अंदर इस पूरे एरिया को भर दिया गया है। अब बात करते हैं इंडस्ट्रियां आएंगी तो इस सैदपुर गांव के अंदर क्या फायदा होगा और किस प्रकार यहाँ के जो वर्तमान लोग हैं उनकी दिनचर्या पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो सबसे पहले कुछ बारीक पॉइंट्स पर चर्चा करते हैं और वीडियो के अंत में यहाँ की जमीन के रेट की भी चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले हमने 5 पॉइंट तैयार किए हैं यहाँ के लोगों के लिए जो फायदेमंद होने वाले हैं। अगर यहाँ की जमीन चली जाती है, जो पैसा मिलता है और जो यहाँ पर भीड़ आने वाले है, उस भीड़ के साथ अगर सही तरीके से काम किया जाए तो यहाँ के लोगों की दिनचर्या और दशा बदलने में काफी ज्यादा योगदान मिल सकता है। नंबर 1 पॉइंट है किराए के साधन। इस क्षेत्र में इन फ्यूचर जो गाँव की वर्तमान जमीन है उस पर आपको 5 से 6 मंजिला तक बहुमंजिला तक इमारतें दिखाई देंगी, क्योंकि यहाँ पर किराएदार बहुत ज्यादा संख्या में आ जाएंगे। और सैदपुर व आसपास के 5-6 जो गांव हैं इन गांव के अंदर किराएदार अपना रुख करेंगे, क्योंकि ये नजदीकी गांव है और इन गांव में अगर किराए की अपेक्षा खरखोदा और शहरों से कम किराया होगा तो लोग इन्हीं गांव का रुझान करेंगे। जो यहाँ पर कामगार या काम करने वाले जो लोग इन फ्यूचर आने वाले हैं, तो अगर ऐसे लोग यहाँ पर आएंगे तो जो ये बात की जाए सैदपुर गांव की, तो सैदपुर गांव के में किराए के ज्यादा साधन बढ़ने के कारण यहाँ पर एक अच्छा माहौल मिलेगा लोगों को, जिससे यहाँ के जो वर्तमान में जिनकी जमीन है अपनी जमीन पर किराए के साधन बनाकर अपने अच्छे तरीके से आजीविका चला पाएंगे। नंबर 2 ट्रांसपोर्ट हब।
जहां पर इंडस्ट्रियल मॉडल टाउनशिप IMT आती है, वहां पर ट्रांसपोर्ट हब ऑटोमेटिकली विकसित हो जाता है, क्योंकि यहां से सामान को भेजने के लिए और सामान को कंपनियों से लाने के लिए और कंपनियों को वेयर हाउस या अन्य स्थानों तक पहुंचाने के लिए ट्रांसपोर्ट की बेहद ज्यादा जरूरत पड़ती है। जैसे आपने सुना होगा, ट्रांसपोर्ट का इस क्षेत्र में काफी ज्यादा डेवलपमेंट होगी और इस क्षेत्र के लोग खुद के अपने व्हीकल्स लेकर ट्रांसपोर्ट हब के रूप में क्षेत्रों में भी लगवा सकते हैं, जिनसे उन्हें भारी मुनाफा देखने को मिलेगा। नंबर 3 की बात की जाए तो सेल्फ बिजनेस, जो छोटे काम होते हैं, जैसे किसी ने दुकान कर ली कि कोई और छोटा काम होगा, तो इस क्षेत्र में अगर आप मान लीजिए आप एक चाय की छोटी सी भी दुकान IMT के क्षेत्र में कर लेते हैं इन फ्यूचर, तो यहाँ पर वो दुकान भी आपको महीने के 40 से 50 हजार रुपए तक कमा कर देने का काम करेगी। नंबर 4 पॉइंट पर बात करते हैं महंगी जमीन। यहाँ पर जिसकी भी जो जमीन बच जाएगी, वो अगर वर्तमान में मान लीजिए एक जमीन अगर 1 करोड़ रुपए की वर्तमान में है, तो इन फ्यूचर 2026 के बाद जब IMT 2 डेवलप होने लग जाएगा, IMT का दूसरा भाग डेवलप होने लगेगा, तो उस क्षेत्र की जमीन की बात करें तो रेट लगभग 3 गुना तक हो जाएंगे। 1 करोड़ की जमीन 3 करोड़ तक की आसानी से सैदपुर गांव में हो जाएगी। ये मात्र 4-5 साल की बात है। अगर बात करें नंबर 5, IMT एरिया क्या लेकर आएगा। IMT एरिया जो आ जाएगा तो सैदपुर गांव के आसपास अच्छे सीवरेज के साधन होंगे, यहाँ पर अच्छी फैसिलिटीज होगी, बेहतरीन लाइट कनेक्टिविटी होगी, व्हीकल्स की अच्छी कनेक्टिविटी होगी, बहुत अच्छा एरिया इस क्षेत्र में डेवलप हो जाएगा। IMT आने के बाद अच्छे सीवरेज की और अच्छे पानी की निकासी के साधन भी यहाँ पर इन फ्यूचर देखे जाएंगे। तो आपने सैदपुर गांव के बारे में बारीकी से शॉर्ट वीडियो के माध्यम से जितना जाना, ये बहुत है। इससे आगे बात करें तो जमीन के रेटों पर अगर हम चर्चा कर ले शॉर्ट के माध्यम से, तो अगर वर्तमान में सैदपुर गांव के आसपास जमीन जिसकी बची है, जिसकी जमीन बच जाएगी इस क्षेत्र से अलग, तो उनकी जमीन 2.5 करोड़ से लेकर 5 करोड़ तक की आसानी से आपको मिल जाती है। 2.5 करोड़ मिनिमम और 5 करोड़ मैक्सिमम आपको आसानी से मिल जाते हैं। कुछ समय पहले इससे याद रेट थे, लेकिन वर्तमान में 2.5 करोड़ मिनिमम और 5 करोड़ मैक्सिमम तक का प्रति एकड़ का रेट आपको मिल जाता है। अगर प्लॉट्स की बात करें तो आपको 12,000 रुपए प्रति गज से लेकर 19,000 रुपए प्रति गज तक के प्लॉट इस क्षेत्र में मिल जाते हैं। लेकिन इस क्षेत्र में काफी मशक्कत करनी पड़ती है, आप लोगों को काफी मेहनत करनी पड़ेगी जब कोई बेचने को आपको तैयार होगा, नहीं तो यहाँ पर जमीन भी बेचने को कोई तैयार नहीं। सबको पता है इस क्षेत्र का भविष्य काफी बेहतरीन होने वाला है। इससे आगे बात करें तो सुनहरा भविष्य इस क्षेत्र का होने वाला है। इन फ्यूचर यहाँ के लोगों को भी अच्छा काम मिलेगा और साथ साथ में जो यहाँ पर काम करने आएंगे या आसपास के गांव हैं या आसपास के गांव, उन क्षेत्रों को भी, उन लोगों को भी एक सस्ते में किराए के साधन, सस्ते में खाने के साधन, अनेक चीजें प्रोवाइड करवाने का काम करेंगे। तो आपने इस वीडियो के माध्यम से सैदपुर गांव को जाना, सैदपुर के गांव के बारे में अपने बारीकी से जिन पॉइंट्स को जाना, हमने एक शॉर्ट वीडियो के माध्यम से सैदपुर गांव को आप लोगों को समझाने का काम किया। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट करके हमें बताएं कि आपकी अपनी राय देने का काम जरूर करें, साथ में वीडियो को शेयर कीजिए और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करने का काम कीजिए। जल्द मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।